नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है डेथ क्लेम केसेस विदाउट नॉमिनेशन के सेक्शन में। जी हाँ, काफ़ी दोस्तों ने जो है डिमांड करी थी कि भाई क्लेम केस में एक वीडियो थोड़ा सा इस तरीके से बना दीजिए कि कौन से डॉक्यूमेंट ज़रूरी होते हैं जो कस्टमर ने जमा करने होते हैं और कौन से डॉक्यूमेंट ऐसे होते हैं जो पोस्ट ऑफिस अटैच करके क्लेम सैंक्शन के लिए भेजेगा, क्योंकि जहाँ पर क्लेम केस विदाउट नॉमिनेशन की बात आती है तो दोस्तों एक बार जो है 50,000 की जो सो कॉल्ड लिमिट है वो तय होती है। अगर 50,000 से कम है तो सेम पोस्ट ऑफिस जो है उसे सैंक्शन कर सकता है, और जब सेम पोस्ट ऑफिस सैंक्शन कर सकता है दोस्तों तो लेकिन उसे डॉक्यूमेंट तो सारे लेने होते हैं। तो एक चेकलिस्ट बनाया है हमने, आप उस चेकलिस्ट को देखिए कि इस चेकलिस्ट के तहत जो है आपने डॉक्यूमेंट लेने हैं दोनों ही केसेस में, चाहे वो केस आप सैंक्शनिंग अथॉरिटी के पास भेज रहे हैं, चाहे वो केस आप खुद सैंक्शन कर रहे हैं। अगर आपकी लिमिट में है तो देखिए 50,000 से ऊपर जब होगा तो आप डिवीज़न ऑफिस फॉरवर्ड करेंगे। तो ये चेकलिस्ट जो है आपको मदद करने वाली है, क्या क्या चीज़ें उसमें लगनी है, और कोई भी छोटी मोटी और कमी दूर हो जाती है तो वो आपको डिवीज़न ऑफिस इन्फॉर्म कर देगा। 1 बाय 1 चीज़ें जो है हम इसमें डिस्कस कर लेंगे कि थोड़े थोड़े प्रारूप में, क्योंकि वीडियो थोड़ी सी लंबी बन सकती है। तो दोस्तों अंत तक ज़रूर देखिए, आपको ज़रूर इसमें लाभ प्राप्त होगा। तो दोस्तों ये एसबी ऑर्डर जो है 36/2020 जो है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट हो जाता है, और इसमें टोटल जो है आप देख सकते हैं कि 23 पॉइंट है। 23 पॉइंट के बाद जो है एसपीएम का नोट है जो इसमें अटैच होगा। दोस्तों ये दोनों चीज़ें अटैच होने के बाद जो है आप केस में इसमें पेज नंबर भी जो है जिस डॉक्यूमेंट का जो पेज नंबर है, एक तरीके से सारी चीज़ें अटैच करने के बाद आप पेज नंबर 1 से स्टार्ट करेंगे, जो भी पहला पेज है जो कि जनरली एप्लीकेशन होगा क्लेम केस का, उसके साथ जो है अटैच करके आप केसेस के जो है पेज नंबर जो है मेंशन कर देंगे, ताकि जो है केस टोटल तैयार हो जाएगा कि 27 पेज है या 40 पेज है, या जो भी जितने भी डॉक्यूमेंट लगने के बाद जो भी आपका केस का टोटल पेज बनेगा वो आप राइट हैंड साइड में आप देख सकते हैं पेज नंबर ऑफ अटैचमेंट मेंशन करते जाएंगे। इससे क्या होता है, डॉक्यूमेंट जो है बिल्कुल सेफ एंड सिक्योर जो है पहुंच जाता है, और आपने जो है इसे बिल्कुल भी एक पिन से स्टेपलर नहीं करना है। कोशिश करना है कि टैग लगाएं तो केस जो है थोड़ा सा आसान रहेगा, बिल्कुल सही तरीके से जो है आगे पहुंचेगा और देखने में भी आसानी होगी। हम 1 बाय 1 पॉइंट जो है इसमें डिस्कस करेंगे कि कौन कौन से जो है डॉक्यूमेंट जो है इसमें लगने वाले हैं, कौन से डॉक्यूमेंट कस्टमर देंगे और कौन से डॉक्यूमेंट जो है हमें एज अ पोस्ट ऑफिस जो है उसमें लगाकर आगे सैंक्शनिंग अथॉरिटी को भेजना है या हमें क्लेम खुद सैंक्शन करना है। तो फिलहाल हम बात करने वाले हैं दोस्तों कि जो केस हमें आगे भेजने हैं सैंक्शन करके, एक तरीके से डिवीज़न ऑफिस को फॉरवर्ड करने हैं, और वो लोग सैंक्शन करेंगे इसे पूरी तरह से सेटिस्फाई होने के बाद, और उसके लिए जो है कई सारे दस्तावेज हो सकते हैं। तो दोस्तों चलते हैं, देखते हैं 1 बाय 1 क्या क्या डॉक्यूमेंट है। देखिए एप्लीकेशन फॉर क्लोजर ऑफ अकाउंट है, यहाँ पर पहला डॉक्यूमेंट है फर्स्ट नंबर। तो यहाँ पर जो है एक रिटर्न एप्लीकेशन भी आप ले सकते हैं, भाई मैं फला इस तरीके से जो है डेथ हो गई है और मैं जो हूँ क्लेम करना चाहता हूँ, और जो है डिस्क्लेमर है साथ में। जो इसमें जो क्लेम का फॉर्म होता है वो जो है एप्लीकेशन फॉर क्लोजर ऑफ अकाउंट माना जाएगा, अलग से जो है क्लोजिंग के लिए वाउचर लगाने की ज़रूरत नहीं है दोस्तों। दूसरी चीज़ है ओरिजिनल पासबुक सर्टिफिकेट ज़रूरी है, अगर नहीं है ओरिजिनल तो आप मेंशन करेंगे भाई उसमें नहीं है, सरकमस्टांसेस भी मेंशन करेंगे। कॉपी ऑफ अकाउंट सर्टिफिकेट समरी फ्रॉम फिनैकल, ये दोस्तों जो है पोस्ट ऑफिस जनरली अटैच करके क्लेम सैंक्शन के लिए भेजेगा, इसकी ज़रूरत पब्लिक को नहीं है। तो पब्लिक तो इसमें दो चीज़ें जो है एप्लीकेशन फॉर क्लोजर ऑफ अकाउंट और ओरिजिनल पासबुक अटैच कर भेजने वाली है दोस्तों। इन तीनों चीज़ों के साथ जो है आप जो है केस को प्रस्तुत करेंगे। आगे जो 3 चीज़ें आ रही हैं वो है लेटर ऑफ इंडेमनिटी साइंड बाय क्लेमेंट, श्योरिटीज, विटनेसेस, नोटरी पब्लिक। दोस्तों ये 100 रुपीज़ के कागज़ पर बनने वाला है, इसमें साइन कर रहे हैं, क्लेमेंट साइन कर रहे हैं, श्योरिटीज साइन कर रहे हैं और विटनेसेस कर रहे हैं। यहाँ बता देना चाहूँगा कि श्योरिटीज और विटनेसेस दो एक तरीके से 4 लोग हो जाएंगे। श्योरिटीज अलग रखना है आपको, विटनेसेस से काम आसान रहेगा। एफिडेविट जो है साइन बाय ऑल लीगल हेयर्स, जितने भी लोग मतलब दावा प्रस्तुत कर रहे हैं, मतलब जो भी एक तरीके से उत्तराधिकारी कहते हैं, वो सारे लोग इसमें साइन करेंगे। लेटर ऑफ डिस्क्लेमर में साइंड बाय ऑल लीगल हेयर्स एक्सेप्ट क्लेमेंट, क्लेमेंट को छोड़कर
बाकी सबके सब इस पे साइन करेंगे। ये होता है एक तरीके से कि आपने एक व्यक्ति को बना दिया कि भाई आप फला हो, आप जो है इसका क्लेम पूरा का पूरा लीजिए, हम लोग डिस्क्लेम कर रहे हैं, बाद में आप जैसे डिस्ट्रीब्यूट करना है करिए, नहीं करना है नहीं करिए, लेकिन आप एक व्यक्ति को नामित कर देते हैं ताकि क्लेम आसानी से सैंक्शन हो जाए। और जो कुछ लोग जो होते हैं, जैसे कि 3 बेटे हैं, तो उसमें से एक ने कहा कि भाई राम के नाम जो है आप उसे नॉमिनी बना दीजिए, एक तरीके से उसे लीगल हेयर बना दीजिए, और श्याम और घनश्याम जो है उसमें डिस्क्लेम कर देते हैं। उसके बाद देखिए अगला पॉइंट है ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट इफ क्लेमेंट इज़ नॉट अ गार्जियन इन केस ऑफ माइनर। अगर माइनर का केस है तब क्लेम किया जा रहा है तो भाई गार्जियन सर्टिफिकेट लगाना होगा। डेथ सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिटर, ओरिजिनल कॉपी या फिर कॉपी अटेस्टेड बाय द एसपीएम। तो देखिए ओरिजिनल कॉपी अगर आप लगा देते हैं तो बढ़िया है, नहीं तो फोटो कॉपी अगर आप लगाते हैं तो उसे जो है पोस्ट मास्टर अटैच करके भेजेगा। डेथ सर्टिफिकेट ऑफ नॉमिनी इफ नॉमिनेशन एग्जिस्ट एंड नॉमिनी इज नॉट अलाउड। देखिए ऐसा भी केस होता है कि नॉमिनी जो है आपका उसकी डेथ हो चुकी होती है, तब उस केस में भी ये बिना नॉमिनेशन वाला ही केस हो जाता है, तो उसका भी डेथ सर्टिफिकेट लग जाता है दोस्तों। और इसमें और भी कुछ चीज़ें होती हैं जो डिटेल में डिस्कस की जा सकती हैं, वो बाद में देखेंगे। फिलहाल अगले पॉइंट पे जाते हैं, सर्वाइविंग सर्टिफिकेट ऑफ एग्जिस्टिंग लीगल हेयर्स। ये बनाना थोड़ा सा आसान होता है सक्सेशन सर्टिफिकेट के मुकाबले दोस्तों, तो ये ज़रूर बनाने के लिए आप कहिए कस्टमर को। ये जो है सर्वाइविंग मेंबर सर्टिफिकेट जो है एसडीएम से बन जाते हैं, और जो है इसमें सारे के सारे उत्तराधिकारी का नाम आ जाता है। डेथ सर्टिफिकेट ऑफ डिसीज लीगल हेयर, अगर कोई जो है किसी 3 भाई हैं उनमें से कोई डेथ हो रखी है तो उसका डिसीज़ आप लगा दीजिए कि भाई ये भी हमारी वंशावली में है लेकिन इनकी डेथ हो रखी है, तो उसका डेथ सर्टिफिकेट लग जाएगा। अब सभी के सभी का जितने भी एक तरीके से वो क्लेम की कॉपी है उसके ऊपर जितने भी डिपॉजिटर है सबका आईडी प्रूफ लगेगा, केवाईसी यानी आधार पैन की कॉपी, आईडी प्रूफ ऑफ नॉमिनीज लगेगा। अगर नॉमिनी मतलब किस नॉमिनेशन पहले था और तब डेथ हो गई है तो उस केस में उनके भी विटनेस वो एक तरीके से प्रूफ लगेंगे। फिर आईडी प्रूफ ऑफ श्योरिटीज़ जो है और आईडी प्रूफ ऑफ विटनेसेस, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये दोनों चीज़ें आपने जो है ज़रूर लगवानी है। श्योरिटीज़ जो होते हैं वो एक तरीके से अपना जो है श्योरिटी लेते हैं कि भाई उनका एक तरीके से आप कह सकते हैं कि एक गुडविल होती है, एक उनका आईटीआर फाइल करते हैं, उनकी एक वेल्थ होती है, उस वेल्थ के हिसाब से जो है वो श्योरिटी देते हैं और अपने कुछ कागज़ भी जमा करते हैं। उसके बाद देखिए सॉल्वेंसीज एसरटेन्ड फ्रॉम श्योरिटीज़। ये चीज़ जो है जब इंडेमनिटी बॉन्ड बनेगा तो उसमें आप मेंशन करेंगे, साथ में इसमें लगाएंगे उनकी या तो सैलरी स्लिप, अगर वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय या किसी अच्छे रेप्यूटेड कंपनी में है तो सैलरी स्लिप लगा सकते हैं, अगर वो आईटीआर भरते हैं तो आईटीआर भी लगा सकते हैं। नो कोर्ट अटैचमेंट सर्टिफिकेट बाय एसपीएम, भाई सर एसपीएम को असरटेन करना है कि भाई इस केस में कोई कोर्ट वोट अटैचमेंट तो नहीं है, तो अच्छे से वो पुरानी फाइलें भी चेक करेगा और अगर कुछ भी नहीं है तो वो नो कोर्ट अटैचमेंट का सर्टिफिकेट उस पर राइट कर देगा। सर्टिफिकेट इन कनेक्शन विद रिलीज ऑफ प्लेज, अगर प्लेज विलेज है तो उसका प्लेज का जो है रिलीज़ का जो है वो भी सर्टिफिकेट इसमें अटैच होगा। रिकंसिलेशन सर्टिफिकेट, ये बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है दोस्तों। रिकंसिलेशन सर्टिफिकेट तब लगाया जाता है जब डिपॉजिटर या किसी के भी नाम में कोई डिफरेंस हो। रिकंसिलेशन सर्टिफिकेट ऑफ नॉमिनीज इन केस एनी डिटेल इज मिसमैच। देखिए नॉमिनी के भी नाम में फ़र्क हो सकता है, राम की जगह रामा हो सकता है एक तरीके से, या फिर धर्मेंद्र में जो है स्पेलिंग की जो है डिफरेंसेस हो सकती हैं। तो उन केसेस में क्या करते हैं कि आप जो है रिकंसिलेशन सर्टिफिकेट बनाते हैं और गेजेटेड ऑफिसर के द्वारा अटैच करते हैं दोस्तों। और ये जो है किसी भी तरीके के स्कूल के प्रिंसिपल्स, एमबीबीएस डॉक्टर्स के भी जनरली एक्सेप्ट हो जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है आप पता कर लेंगे, वो डिपेंड करेगा सैंक्शनिंग अथॉरिटी के ऊपर। लेकिन गेजेटेड ऑफिसर का आप रिकंसिलेशन सर्टिफिकेट का फॉर्मेट होता है वो जो है आप अटैच करवा के यहाँ पर शामिल करेंगे। और उसके बाद जो है दोस्तों और कोई अगर इशू है तो वो आप इसमें स्पष्ट करेंगे कि भाई ये केस जो है इतने साल से रुका हुआ था, इसकी ये डेथ है, वो मतलब वो आप एक तरीके से इसकी फॉरवर्डिंग में मेंशन करेंगे। फिर जो है रिकमेंडेशन ऑफ द पोस्टमास्टर और एसपीएम, वो जो है आप रिकमेंडेड करके आगे भेजेंगे। और साथ में लास्ट में जो एसपीएम का रिमार्क होता है वो सर्टिफिकेट पे लगाई होता है, आप स्टैंप लगाएंगे उस पर, आई सर्टिफाइड दैट ऑल द इंफॉर्मेशन हैव बीन चेक्ड एंड वेरीफाइड फ्रॉम ऑफिस रिकॉर्ड एंड फाउंड करेक्ट एज पर माई नॉलेज। द केस इज इन ऑर्डर एज पर एसबी ऑर्डर नंबर 31/2020 एंड एसबी ऑर्डर नंबर 36/2020। तो दोस्तों ये सारी चीज़ें जो हैं आपने
लगानी है और ड्यूल कॉपी में एक तरीके से आप तैयार करिए, ताकि एक कॉपी हमेशा से अगर कोई डॉक्यूमेंट की ज़रूरत हो तो वो जो है आपके पास उपलब्ध रहे। सारी चीज़ें पूरी होने के बाद पोस्ट ऑफिस एक रिसीविंग दे देगा एक तरीके से कस्टमर को। जय हिंद दोस्तों।